एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2026, जिसमें कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के न्यूज अफेयर्स कवर्ड है। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 से लेके 6 तक पूरा कर लिया है। तो 7वें चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। इसमें देखेंगे वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन के बारे में। रामदरस मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं। इनको 2025 में पद्मश्री मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा व्यास सम्मान से भी सम्मानित थे। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और मृत्यु मुंबई में हुआ। इनको 2012 में पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ था। 2004 से 5 तक लोकसभा के सांसद रहे। इनका पहला फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे था। इनका पहला धर्मेंद्र का पहला फिल्म कौन सा था? दिल भी तेरा हम भी तेरे। नेक्स्ट है असरानी। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। सतीश शाह, ये भी अभिनेता ही थे बॉलीवुड के। ये हास्य भूमिका के लिए इनको ख्याति मिला हुआ था। जुबीन गर्ग असम के महान गायक एवं संगीतकार कौन थे? जुबीन गर्ग। रवि नाइक के भी निधन हुआ है। ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनको 2008 में पद्म भूषण मिला हुआ था। मेघनाथ देसाई। एल गणेशन जो है ये मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। अच्युत पोदार ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। और शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, 8 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा के सदस्य और पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री रह चुके हैं। इनका भी निधन हुआ। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। सत्यपाल मलिक, इनका निधन हो गया। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक। जेम्स वाटसन डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के खोजकर्ता थे। गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। गिरिजा व्यास ये थे महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार ये अभिनेता थे और फिल्म निर्माता थे। भारत कुमार की उपाधि, इनका जन्म 14 जुलाई 1937 को हुआ था। 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ था किनको? मनोज कुमार को। M.R. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनकी हाल ही में निधन हुआ है। कुमुदिनी लाखिया ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनको 2025 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्म गुरु रह चुके हैं और धर्म मूल नाम जॉर्जिया मारियो बर्गोलियो था। विजय रूपानी ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 से 21 तक। मेरे ख्याल से अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें ही इनका निधन हुआ था। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु, 2022 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। बाबा शिवानंद को 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में इनका निधन हुआ। जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। इनको 5 ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका था। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिल चुका है जाकिर हुसैन को। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनका निधन 25 दिसंबर 2024 को हुआ है, जब वे 92 वर्ष के हो चुके थे। जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में। 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसरो के अध्यक्ष रहे थे 1994 से 2003 तक। योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके थे 2009 से 2014 तक। कौन? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इनको 1982 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण और 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण मिल चुका था डॉक्टर कस्तूरी रंगन। विवेक देबरा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, जिनकी मृत्यु हुई है। शारदा सिन्हा जी लोक गायिका हैं, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। बिहार कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा जी को। इनको 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया शारदा सिन्हा जी को। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। 2000 में इन्हें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित थे। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। प्रथम बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे। 1990 में पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान।
ओमान द्वारा इन्हें द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान मिला 18 दिसंबर 2025 को। यूथोपिया के द्वारा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ यूथोपिया। नामीबिया ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्विथिया मिराबिलिस अवार्ड दिया है, जो वहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ब्राज़ील के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राज़ील के द्वारा दिया गया। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के द्वारा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो के द्वारा त्रिनिदाद एवं टोबैगो के द्वारा जो वहाँ का सर्वोच्च अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये मोदी जी को दिया गया। घाना के सर्वोच्च अवार्ड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस के द्वारा भी दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस, मकारियोस थर्ड, साइप्रस के द्वारा दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के द्वारा क्या दिया गया? मित्र विभूषण। मॉरिशस के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। मॉरिशस ने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। गुआना के द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना। बारबाडोस के द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजीरिया के द्वारा, ये 2024 में दिया गया। अब जो रहे सारे पुराने हैं, इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी जब दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इसके क्वेश्चन 2019 में की गई थी, लेकिन जुलाई 2024 में दिया गया। ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य के द्वारा ए वाइकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। पलाऊ के द्वारा ए वाइकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट मोदी जी को 2020 में ही मिल चुका है। बहरीन के द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस। मालदीव के द्वारा रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद। रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये जो 2019 में ही अनाउंस हुआ था ना, वो मिला हुआ देख लो 2024 में, 2024 में मिला था, ये 2019 में ही अनाउंस किया गया था। और लास्ट है जो 2018 में ही मिला था इन्हें, फिलिस्तीन के द्वारा स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं, ये कब गए और किस देश में गए हैं, ये देखना है। 15 से 18 दिसंबर 2025, अभी हाल फिलहाल में ही गए हैं ये। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, जॉर्डन और ओमान। और यूथोपिया हो गया अफ्रीकन कंट्री है। 21 से 23 नवंबर ये दक्षिण अफ्रीका गए हैं। 11 से 12 नवंबर भूटान में थे। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन गए हुए थे। 23 से 26 जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पे गए थे। और 2 से 9 जुलाई तक इन्होंने घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा की है। अब ये है देखना है, घाना आपके अफ्रीका में आएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो ये कैरेबियन कंट्री है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और नामीबिया अफ्रीका का है। अब है 15 से 19 जून 2025 में साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के लिए गए हुए थे। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। साइप्रस मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड नेशन है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में, और क्रोएशिया जो है ये यूरोप की एक कंट्री है। और 22 से 23 अप्रैल 2025 में ये सऊदी अरब में थे। 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा किए थे। 11 से 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की यात्रा पे थे। 10 से 13 फरवरी फ्रांस और अमेरिका के लिए यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा है।
8 से 13 नवंबर को अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर गए। अंगोला और बोत्सवाना दोनों अफ्रीकन कंट्री है। 25 से 26 अप्रैल 2025 को इटली और वेटिकन सिटी। 7 से 10 अप्रैल पुर्तगाल और स्लोवाकिया। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में आए भूकंप। वर्ष 2025 में आए तूफान और चक्रवात। चक्रवात दितवा चक्रवात जो है अभी नवंबर में आया हुआ था। ये इससे प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका है और इसका नामकरण यमन ने रखा है। कालमेघी कालमेघी जो है ये इसका नामकरण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया और इससे प्रभावित क्षेत्र रहा फिलीपींस और वियतनाम। मेलिसा मेलिसा चक्रवात जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास वाले एरिया में जो ये कैरेबियन सी जो है उस एरिया में आया होता। कौन सा? मेलिसा चक्रवात। मोन्था चक्रवात जो है मोन्था चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया है और इससे प्रभावित क्षेत्र रहा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। शक्ति जो है शक्ति तूफान इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। अरब सागर और महाराष्ट्र और गुजरात मेनली वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का प्रभावित इसे रहा चक्रवात शक्ति से। और चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया? तो ये श्रीलंका ने किया है। मैटमो मैटमो चक्रवात का नामकरण लाओस ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस, चीन और वियतनाम था। हेलोंग हेलोंग चक्रवात का नामकरण वियतनाम ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र जापान रहा। रगासा रगासा का नामकरण फिलीपींस ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन मेनली साउथ चाइना सी वाले एरिया में। अल्फ्रेड जो है अल्फ्रेड का नाम रखा है नामकरण किया है ऑस्ट्रेलिया ने और इससे प्रभावित क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट थे। जूड जो है जूड जूड का नामकरण मॉरिशस ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर और मोजाम्बिक ने किया। डिक्लेडी का नामकरण दक्षिण अफ्रीका ने किया और इससे प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर रहा। एक बार फिर से देखते हैं। दितवा का चक्रवात दितवा चक्रवात का नामकरण यमन ने किया है। कालमेघी का नामकरण उत्तर कोरिया और मोन्था का नामकरण किया है थाईलैंड ने। शक्ति का नामकरण किया है श्रीलंका ने। मैटमो का नामकरण किया है लाओस ने। हेलोंग का नामकरण किया है वियतनाम ने। रगासा का नामकरण किया है फिलीपींस ने। अल्फ्रेड का नामकरण किया ऑस्ट्रेलिया ने। जूड का नामकरण किया है मॉरिशस ने और डिक्लेडी का नामकरण किया है दक्षिण अफ्रीका ने। अब आगे देखते हैं। वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा तो इसका नाम किया गया है BVG रामजी मतलब विकसित भारत जी रामजी। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है, बिहार वाला नहीं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम बदलकर DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो झारखंड में था उसका नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा जो कि असम में है। और खुलदाबाद शहर जो महाराष्ट्र में है उसका नाम बदलकर रत्नापुर। जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में है उसका नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया। गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है। सिल्कियारा टनल का नाम बदलकर बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया। सिल्कियाला टनल का नाम बदलकर बाबा बौखनाग सुरंग किया गया। यही सिल्कियाला टनल है जहाँ 1-2 साल पहले कई मजदूर फंस गए थे। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी किया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया। कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान रखा गया। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी का नाम रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। पुणे हवाई अड्डा का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा किया गया। लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया है। दरबार हॉल जो राष्ट्रपति भवन का है उसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन में ही अशोक हॉल है उसका नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया। जोशी मठ नगर का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया गया। कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम किया गया। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान का था उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया। और अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर
अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में, उसका नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम किया गया। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया, अभी किया नहीं गया, प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। वर्ष 2025 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। दिसंबर 2025 में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और लाइबेरिया के मध्य समझौता हुआ है। नवंबर 2025 के मध्य में पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। नवंबर 2025 में राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और इक्वाडोर के बीच। सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और भूटान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है भारत और भूटान। भारत और ऑस्ट्रेलिया सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए साझेदारी किए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए। और संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत और जापान ने। भारत और भूटान जो है, ये पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किए हैं भारत और भूटान। उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए भारत और मॉरिशस ने समझौता किया है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच। और सितंबर 2025 में ही निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजरायल के बीच समझौता हुआ। समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव ने समझौता किया है। भारत और मालदीव ने मत्स्य और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। भारत और नामीबिया ने व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेश निर्मित रुपया अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु भारत और नॉर्वे ने समझौता किया है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और डेनमार्क ने एक समझौता किया है जून 2025 में। मई 2025 में बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत और वियतनाम। मई 2025 में ही आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति 2025 से 29 पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत और अंगोला ने। अप्रैल 2025 में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर भारत और फ्रांस ने हस्ताक्षर किया है। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में उपयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसमें? भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण के लिए। और भारत और निकारागुआ ने सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु समझौता किया है। भारत और निकारागुआ ने सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से। अब आगे है लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया ने समझौता किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता किया है। किसने? भारत और इंडोनेशिया ने। भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए समझौता किया है। और भारत और इंडोनेशिया ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता किया है। भारत और इंडोनेशिया गैर बासमती चावल के लिए जनवरी 2025 में। अब आगे देखते हैं हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। भारत सरकार ने हर साल 23 दिसंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को किया था। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन? महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को किसने घोषणा किया है? तेलंगाना सरकार ने। किनके जयंती पर? सावित्रीबाई फुले की जयंती पर। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह-प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लागू किया। किसने लागू किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ये इंपॉर्टेंट है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। गृह मंत्रालय ने की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 को उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को
निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। कब? 17 सितंबर 1948 को। संविधान हत्या दिवस 25 जून। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मारखोर को पेच सींग वाली बकरी, जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। 21 दिसंबर को अभी कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने? अभी जस्ट पढ़े हैं 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। ये भारत की अनुशंसा पे आया था। अब देखो नॉनवेज डे कब है? 25 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉनवेज डे कब मनाया? 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वतंत्र वीर गौरव 28 मई। समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन के उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे मनाने के रूप में फैसला लिया। इसी दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब फिर से देखते हैं शॉर्ट में। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। संविधान हत्या दिवस 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। नॉनवेज डे 25 नवंबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। समर्पण दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। तो अब आगे देखेंगे।